नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डीआरएस इनसाइट्स में। जी हाँ, आज का सेशन हम लेकर आए हैं। आप पिछले हफ्ते हम लेकर आए थे लाइव सेशन। तब से अब तक आप में से कई लोगों के कई सारे सवाल आ चुके हैं, जो कि हमारे वीडियोस पे, लाइव सेशंस पे और हमारे शॉर्ट्स पर, पोस्ट पर आए हैं। हमारी टीम ने ये सारे मैसेजेस, ये सारे आपके कमेंट्स कलेक्ट करके और हमने कंपाइल किए हैं, और आज इस शो के जरिए हम कोशिश करेंगे कि आप सबके सवालों का जवाब हम ले पाए। तो वैसे अगर मार्केट की बात करें तो भारतीय शेयर बाजार ने लगा दिया है शानदार सिक्सर। अगर पिछले 6 कारोबारी दिनों की बात करें तो भारतीय शेयर बाजार में तेजी का सिलसिला जारी है। और अगर हम सिक्सर की बात कर ही रहे हैं तो फिर मेरे ख्याल से मार्केट के जो मिस्टर डिपेंडेबल है, तो वो है नन अदर देन हमारे डॉक्टर रवि सिंह। डॉक्टर रवि सिंह, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रेलिगेयर रिटेल रिसर्च के, वो हमारे साथ जुड़े सेशन में। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे सेशन में। हाँ, थैंक यू वेरी मच मैम, मुझे यहाँ पर एक बार फिर से बुलाने के लिए और ऐसे प्रोग्राम में मुझे पार्टिसिपेट कराने के लिए। सर, हम लोग बहुत खुशनसीब है कि आप हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं, और हमारे सारे जो मेंबर्स हैं वो आपकी एक्सपर्ट एडवाइस का फायदा उठा पाएंगे यहाँ से। तो सर, ये बताइए कि जो मार्केट का ये इतना बढ़िया दौर चल रहा है, तो हम कहें कि मार्केट के अच्छे दिन आ गए हैं, और जो ये नए रिकॉर्ड्स बनते चले जा रहे हैं मार्केट में, तो ये हम आगे क्या देख सकते हैं मार्केट में? देखिए नेहा जी, आपने बिल्कुल सही कहा और मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा एक बात कहता हूं जो आपको याद होगी। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। जैसा ट्रेंड है आप उसी को अपना फ्रेंड बनाइए। बियरिश ट्रेंड है, बियरिश रहिए। बुलिश ट्रेंड है, बुलिश रहिए। और आपने सही कहा, अभी का दौर जो है वो बुलिशनेस का है। और इस बुलिशनेस, बुलिश का मतलब होता है कि तेजी का दौर, या फिर बुल हावी है, ये कह लीजिए। बुल दौड़ रहा है। और इस समय निफ्टी के जो लेवल्स है उसको अगर एक बार को यहां पर देखने की कोशिश करें तो 24,280, यानी कि 24,280 पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। दूसरा रेजिस्टेंस 24,480 पर देखने को मिलेगा, यानी कि 80 कहीं ना कहीं से आज यहां पर एक कमाल करता हुआ नजर आएगा इन इस समय निफ्टी के लेवल्स पर। अब जहां पर सपोर्ट की बात करें वहां पर भी 80 है, और वो है 24,080 लेवल का सपोर्ट है, और दूसरा सपोर्ट है 23,980 का। तो आज अच्छा। कुछ 8 के चक्कर में यहां पर मार्केट है, और इसी वजह से मार्केट में ये स्ट्रेंथ बनी हुई है। अभी फिलहाल बैंक निफ्टी ने, तो आपने देखा कि जिस तरीके से तेजी पे तेजी के नए रिकॉर्ड बने अग्री। हैं। अग्री। तो अभी फिलहाल बैंक निफ्टी के लेवल्स को भी एक बार देखें तो जल्दी हम 56,000 के लेवल यहां पर छूते हुए, अचीव करते हुए नजर आएंगे। चलिए सर, आपने लेवल्स पे काफी इनपुट दे दिया, और लोगों को एक इंसाइट दे दिया है कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। सर, आप जल्दी से हम लोगों के जो कमेंट्स आए हुए हैं, जो उनकी क्वेरीज हैं, उनको लेना शुरू कर देते हैं। जी बिल्कुल। सर, रंजन दीक्षित जी हैं। वो पूछ रहे हैं, सर एंट्री लेवल क्या रहेगा सीजी पावर पर? तो वो एडवाइस मांग रहे हैं इस पर। देखिए इस समय अगर सीजी पावर को मैं देखने की कोशिश करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि यही एक स्टॉक ऐसा है जो कि अपने रेजिस्टेंस पर आ गया है। रेजिस्टेंस का मतलब है कि 670 से 680 लेवल्स। तो इस समय अभी एंट्री लेवल नहीं बनता है। 680 के ऊपर जब क्लोज कर जाएगा तब एंट्री बनेगी, नहीं तो वापस से 600 का वेट करिए। तो फिलहाल सीजी पावर में थोड़ा सा वेट एंड वॉच। अब मार्केट बड़ी मुश्किल से ऊपर आया है, जल्दबाजी में गलती से भी हाई पर खरीदने की कोशिश मत करिए। ऑल राइट, टू बी कॉशियस, हाइपर खरीदने की कोशिश से थोड़ा सा बच सकते हैं यहाँ पर, रवि सर कह रहे हैं। सर, हमारे एक और प्रीमियम मेंबर है शादाब खान। वो कह रहे हैं, आदाब मैम, आदाब सर। और मैम, मुझे विमता लैब्स और त्रिवेणी तारबेन के बारे में सर की सलाह चाहिए। देखिए इस समय त्रिवेणी इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करता हूं तो स्टॉक चल रहा है 407 रुपए, 407 पर। स्टॉक स्ट्रक्चर अच्छा है। जल्दी 450 से 460 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस 380 के लगाकर यहां पर बने रहें, और दूसरे स्टॉक में दम नहीं है तो फिर यहां पर बने रहने का कोई फायदा नहीं है, निकल जाइए।
जी सर। सर एक और हमारे व्यूअर हैं, वो उनके एक्मे मशीनरी करके उनकी आईडी है, तो वो पूछ रहे हैं कि सर ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में कोई अच्छी कंपनीज हैं जिनमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। देखिए, हवा हवाइयों पे मत जाइए, धरती पर रहिए। आपने पीछे जोमेटो, स्विगी, पेटीएम, ना जाने ऐसी कितनी कंपनीज को देखा जो हवा हवाइयों पे उड़ती हैं और गायब हो जाती हैं आपके प्रॉफिट को लेकर, आपके पैसे को लेकर। तो बेटर है कि अभी फिलहाल यहाँ पर अभी ड्रोन के स्टॉक्स को अगर देखने की कोशिश करें तो मुझे लगता है इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक्स आपको मिलते हैं, लेकिन वो अट्रैक्टिव लेवल पर नहीं है। जी सर। सर एस डी चक्रवर्ती हैं हमारे एक और प्रीमियम मेंबर। हमने इनका पिछली बार सवाल लिया था, तो वो बहुत बहुत थैंक यू कह रहे हैं आपको उसके लिए। और एक और सवाल के साथ आए हैं, वो कह रहे हैं कि सर मेरे पास 3000 शेयर्स हैं एनएमडीसी के एट द रेट ऑफ 72। तो वो कह रहे हैं सर आप मुझे 6 मंथ का टारगेट अगर शेयर कर दें तो मेरी हेल्प होगी। 95 रुपीज, ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। 95 रुपीज आपका जो टारगेट है उसको लगा कर रखिए और घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत नीचे अगर गिरता है तो बाय जरूर करिए। जी सर। सर ब्रिजेश चौहान है, कह रहे हैं कि मैं टैक्स 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 रेल में फंस गया हूँ, और इनके पास 100 शेयर हैं उसके, और एट द रेट ऑफ 216। तो कह रहे हैं कैसे निकला जाए। देखिए, टैक्स में को रेल हो या फिर टैक्स रेल हो, दो के दोनों ही स्टॉक स्ट्रक्चर अच्छे फंसे हैं, निकल जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं। और शो को फॉलो कर रहे हैं तो समय समय पर हम एवरेज करने की राय देते रहते हैं। दोबारा जब भी एवरेज करने की राय देते हैं वहां पर लीजिए। अभी थोड़ी गाड़ी आगे बढ़ चुकी है, दोबारा दौड़ कर भी नहीं चढ़ा जा सकता है, तो थोड़ा सा रुकते हैं और वेट करते हैं कि इस स्टेशन पर घूम कर वापस आए तो फिर पकड़ा जाए। जी सर। सर महेश गुप्ता जी हैं, ये भी हमारे प्रीमियम मेंबर है। टाटा स्टील के इनके पास शेयर्स हैं, इन्होंने 500 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 150। तो कह रहे हैं सर व्यू बताइए अपना इस पर। देखिए, स्टॉक स्ट्रक्चर अच्छा है, थोड़ा बहुत डाउनफॉल में जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन 125 एक ऐसा लेवल है जिसपे कि बिल्कुल कभी मत छोड़िए, वापस मौका मिले खरीद लीजिए। 160 के लेवल्स फिर से अचीव होते हुए नजर आएंगे, तो फिलहाल वेट एंड वॉच होल्ड करते हैं यहाँ पर। जी। सो महेश जी आपने राय सुन ली होगी रवि सर की। सर रिंकी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, तो वो कह रही हैं गुड इवनिंग सर। सर आपने सुजलॉन का टारगेट 62 दिया था आज, और 0.50 से इनका रह गया, मतलब 0.5 से इनका रह गया। तो कह रहे हैं सर यही टारगेट सेम है या फिर अब 62 हो गया है। कितना लालच करेंगे, थोड़ा बहुत पार्शियल प्रॉफिट बुक करिए, मिठाई खिलाइए, हमें भी खिलाइए, आप भी खाइए, नेहा मैम को भी गिफ्ट भेजिए। हाँ, लेकिन टारगेट तो अभी बढ़ेगा, 62 से 65 कर लीजिए। अच्छा। चलिए रिंकी जी, अब आप ये सलाह सुन सकती हैं रवि सर की कि आपको अब टारगेट कहाँ पे रखना है। सर हमारे एक और मेंबर हैं, वो है धीरेन्द्र चौहान जी। वो कह रहे हैं सर एनएमडीसी के बारे में थोड़ा सा गाइड कर दीजिए मुझे। देखिए, फंडामेंटल अच्छे हैं एनएफडीसी के, और इस समय तो स्ट्रक्चर भी अच्छा चल रहा है। सॉरी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एनएमडीसी पे पोजीशन आपकी है तो घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ी पोजीशन होल्ड करके रखिए। अगर एकुमुलेट, देखिए, कभी भी सवाल पूछे तो जरूर पूछे कि आपको ऐड करना है या फिर आगे पोजीशन हाँ। कहां पर लेनी है, वो ज्यादा थोड़ा सा अच्छा होता है। और हाँ। इस समय एनएमडीसी में अगर मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि करंट लेवल पर भी थोड़ा ऐड किया जा सकता है, और यहां से अपसाइड का मोमेंटम थोड़ा और आपको देखने को मिलेगा। टारगेट की बात करें तो मैंने पहले भी बताया, 95 टारगेट है। स्टॉप जी। लॉस 60 का रखिए और होल्ड करते रहिए और बड़ एवरेज भी करते रहिए। जी धीरेन्द्र चौहान जी, अगली बार आप गाइडेंस मांगे तो काइंडली आपको किस तरीके का गाइडेंस चाहिए आपको, मतलब बढ़ाना है या फिर आपको एंट्री लेवल पे चाहिए गाइडेंस, या फिर आपको बुक करना है प्रॉफिट, ये अगर थोड़ी डिटेल्स आप दे देंगे तो इट विल बी बेटर टू गाइड यू। सर मंगल मैती हैं हमारे साथ, वो कह रहे हैं रवि सर और नेहा मैम आप दोनों को प्रणाम। एनबीसीसी के मेरे पास 130 रुपीज में 950 शेयर्स हैं, और हिंदुस्तान कॉपर के भी इनके पास 70 शेयर्स हैं 282 रुपीज में। तो कह रहे हैं कि लॉस हो रहा है, तो क्या करूं सर। बस थोड़े दिन और इंतजार करिए, मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले रही है, प्रॉफिट आ जाएगा, लेकिन आने में अभी कम से कम 3 से 6 महीने का समय और लग सकता है। तो यहाँ पर अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रखिए, धैर्य मत खोइए, बने रहिए।
चलिए, थोड़ा सा धैर्य रखें तो शायद अच्छे दिन और देखने को मिले। आशुतोष रंजन जी हैं, वो कह रहे हैं सर मैंने 247 के रेट पर जियो फाइनेंस लिया है, टारगेट बता दीजिए प्लीज। सर फिलहाल तो जियो फाइनेंस का तो एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पर चल रहा है, तो पोजीशन को होल्ड रखिए, घबराने की कहाँ जरूरत है। और मुझे लगता है कि इन लेवल से भी अगर आप आगे की तरफ देखते हैं तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। मार्केट भी यहाँ पर सपोर्ट कर रही है, तो फिलहाल जियो फाइनेंशियल में टारगेट के हिसाब से लॉन्ग टर्म टारगेट 380 से 400 के बीच के देखने को मिलेंगे। जी सर। सर नीरज रस्तोगी जी हैं, कह रहे हैं नेहा सर एंड नेहा मैम राधे राधे, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया था तो अब इस बार मैं आपका सवाल ले ले रही हूँ नीरज जी। धात्रे उद्योग के इनके पास 14 रुपए पर 3100 शेयर्स हैं। तो लॉन्ग टर्म वैसे तो इस पे ये व्यू चाह रहे हैं कि कैसा रहेगा। मैम इस बार भी जवाब देने का मन नहीं कर रहा है, मतलब यही समझ जाए कि कचड़ा खरीदेंगे तो फिर उस पर क्या राय दे देंगे। मेरे हिसाब से पहली बात है, ये स्टॉक में कोई दम नहीं है। जो पैसा बचा हुआ है उसको निकाल लीजिए, इस स्टॉक से दूरी बनाइए, 5 रुपए आने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। जी, तो नीरज जी अब आपको एडवाइस मिल गई है कि आपको कैसे आगे आप प्रोसीड कर सकते हैं। सो यू कैन कीप दैट इन माइंड। सर हमारे पास ताहिर शेख जी हैं जो कह रहे हैं सर चंबल फर्टिलाइजर के बारे में बताएं। देखिए इस समय अगर मैं चंबल फर्टिलाइजर को देखने की कोशिश कर रहा हूं तो स्टॉक काफी स्ट्रांग अप ट्रेंड में है और 750 रुपए तक जा सकता है। पोजीशन है तो होल्ड करके रखिए। जी सर। सर अब्दुल है हमारे साथ, वो कह रहे हैं सर मैंने 1000 रेलटेल के शेयर्स है मेरे पास, क्या करूं प्लीज। बिल्कुल सर, मैंने अभी बताया इस समय तो अभी आपको रेलवे के स्टॉक्स को होल्ड करके रखना है। और यहां से अगर आप थोड़ा सा धैर्य बना कर रखेंगे तो 5 से 8% की ग्रोथ जल्द देखने को मिलेगी। जी सर। सर योग गुरु हैं निशांत पांडे, इनकी आईडी है, कह रहे हैं सर कोचिन शिपयार्ड का इनका बाइंग रेट है 1557 और कह रहे हैं मेरे पास 148 शेयर्स हैं, आपका गाइडेंस चाहिए। जस्ट 100 रुपए नीचे चल रहा है तो अब चिंता की बात कहाँ, चिंता दूर होती जा रही है। और मुझे लगता है कि पुल बैक अच्छा आएगा। बने रहिएगा, डरिएगा नहीं, और हिला कर रखिएगा यहाँ पे रिटर्न लेकर के। चलिए सर, बहुत हौसला बढ़ रहा है लोगों का आपकी बात सुन सुनकर। निर्भय सिंह जी हैं, कह रहे हैं सर एचएल में क्या करें प्लीज बताइए, और थोड़ा डिफेंस के बारे में भी राय जानना चाह रहे हैं पूरे। देखिए एचएएल में तो मैंने फिर से दोबारा टारगेट जो रिवाइज किए हैं वो 46 4500 के किए हैं, और एंट्री लेवल लेकिन अभी भी 4000 पे है। बस 3800 के लेवल से जगह आप 4100 के बीच में एंट्री कर सकते हैं। टारगेट 45 4600। और जहां तक पूरे डिफेंस काउंटर की बात करें तो अभी जी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। बीडीएल में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, सर। 1350 के लेवल वापस से देखने को मिलेंगे। मैसडॉक में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, 2700 के लेवल वापस देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है थोड़ा सा इस समय अगर आप फंड चर्निंग कर रहे हैं, थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो डिफेंस के थोड़े बहुत स्टॉक्स में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी करके बुक कर सकते हैं। 100 स्टॉक है तो 30 स्टॉक में प्रॉफिट बुक करने में कोई बुराई नहीं है। तो थोड़े थोड़े डिफेंस स्टॉक्स पर प्रॉफिट बुक करने में कोई बुराई नहीं है। रवि सर ये हरेंद्र शाह है हमारे प्रीमियम मेंबर, कह रहे हैं सर बीआरएनएल के मेरे पास 1000 शेयर्स हैं 55 रुपए पर, तो प्लीज सजेस्ट कीजिए क्या करूं मैं आगे। सर बड़ा दुविधा में आप लोग डाल देते हैं, ऐसे स्टॉक को बहुत दिन तक कंटिन्यू रखते हैं तो। लेकिन फिलहाल यही कहूंगा कि अभी यहाँ पर लॉस बुक नहीं करते हैं, थोड़ा वेट करते हैं। और हाँ। लेकिन 25 के नीचे अगर जाता है तो फिर अब इसमें कोई उम्मीद नहीं बचेगी। थोड़ा पुल बैक आता है तो देखते हैं निकलने के लिए, लेकिन फिलहाल अभी होल्ड रखिए। Alright, तो अभी आप होल्ड कर सकते हैं हरेन जी। सर कार्टून्स टाइम करके आईडी है हमारे प्रीमियम मेंबर की, कह रहे हैं मैं बहुत बड़ा फैन हूँ रवि सर आपका, और बहुत मैं आपके शोज देखता हूँ और मैं आपको देखना बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। और साथ ही अपना सवाल भी भेजा है उन्होंने। उन्होंने कहा है मेरे पास वेबसोल एनर्जी सिस्टम के 10 शेयर हैं, वेबसोल, और एट द रेट ऑफ 1324, कह रहे हैं क्या करूं सर, होल्ड करूं, सेल करूं या एवरेज करूं। मेरे हिसाब से अभी होल्ड करके रखिए, और मोमेंटम अच्छा है यहाँ से अभी।
3 से 4%। पहली बात है, अप साइड पे 1600 से 1800 के लेवल जा सकते हैं, होल्ड करके रखिए। थोड़ा खरीदना है तो खरीद भी सकते हैं। जी सर। सर प्रदीप जी हैं, वो कह रहे हैं इॉन एक्सचेंज में प्रॉफिट बुक करें या अभी वेट करें। बिल्कुल बुक करिए सर। चलिए प्रदीप जी, सर ने अपनी राय दे दी है आपको। सर शमीम आलम है हमारे, एक और प्रीमियम मेंबर्स हैं, वो कह रहे हैं मैम और सर मेरी तरफ से आप दोनों को नमस्कार। मैं कोलकाता से हूँ, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ रवि सर का। और सर मेरे पास 400 शेयर हैं जीएसएफसी के @146। प्लीज मुझे बताइए, शुड आई होल्ड और एक्यूमुलेट। आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। मैम मुझे लगता है आप आधे कमेंट पढ़ती हैं, क्योंकि मैं जब कमेंट पढ़ता हूं तो मुझे कई बार आपसे थोड़ी सी ईर्ष्या सी होने लगती है, क्योंकि ज्यादातर लोग आपके चैनल पे आप कहने लगे हैं जी, नेहा मैम आपका मैं बहुत बड़ा फैन हूं, आप मेरे सवाल ले लेती हैं, तो मतलब कंप्लेन भी करते रहते हैं और आपकी तारीफ करते रहते हैं। तो आप लग रहा है आधे क्वेश्चंस पढ़ रही हैं, क्योंकि जितने फैन आप बता रही हैं उसके हिसाब से मैं आपके कमेंट देख आपकी उस पर कमेंट जाता हूँ, देखता हूँ, तो आपके भी बहुत से जो है वो दर्शक आपको बहुत पसंद करते हैं, और इसके लिए बहुत बहुत मुबारक। उम्मीद है जो स्टॉक की ये चर्चा कर रहे हैं, देखिए मुझे ऐसा अभी इस समय यहाँ पर नहीं लगता कि बहुत ज्यादा अपवर्ड मोमेंटम है। अगर प्रॉफिट है तो बुक करना चाहिए। जी सर। सर आपकी हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपका बड़प्पन है जो आप मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं, वरना तो मुझे पता है कि यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा आपके फैन हैं। और बाकी बात जो है कि प्रेज तारीफ है और थोड़ी शिकायत है, तो मेरे ख्याल से दोनों ही चीज अपनों से करी जाती है। जब हम कहते हैं कि जो सारा हमारी ये एक छोटी सी फैमिली है, सब हमारे साथ जुड़े हैं किसी पर्पज के लिए, अपनी छोटी छोटी अपनी राय जानने के लिए, तो कुछ एक जुड़ाव महसूस करते होंगे। और यही एक आई थिंक इस पूरे प्लेटफॉर्म की जो सबसे बड़ी देन है, जो मैं फील करती हूँ, ये वही है कि शिकायत भी हमारी है और तारीफ भी हमारी है। नहीं मैम, मैं तो आपकी तारीफ ही करूंगा, क्योंकि जब मेरी अभी भी खांसी ठीक नहीं हुई है, आप देख रहे हैं कफ कोल्ड थोड़ा सा बेटर हुआ है, लेकिन बहुत बेटर नहीं हुआ। लेकिन आपका डर ऐसा है कि मुझे मना करते हुए भी समझ में नहीं आता, और आप जिस हिसाब से मैनेज करती हैं उसके हिसाब से मुझे लगता है कि शायद शो करने में ज्यादा समझदारी है, वापस डांट खाने का कोई फायदा नहीं है। अरे सर, सर आप मुझे बदनाम करें, मैं आपको डांटती कहाँ हूँ। चलिए सर, अपने व्यूअर्स के और सवाल ले लेते हैं। परिमल रॉय जी हैं, वो कह रहे हैं रिलायंस के इनके पास शेयर है @1310, 1310 पे हैं, तो कह रहे हैं क्या मैं और ऐड कर सकता हूँ। सर ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि आप थोड़ा प्रॉफिट बुक करने की सोचिए, और वापस एक बार को मोमेंटम में प्रॉफिट बुक करिए, वो ज्यादा अच्छा है। चलिए परिमल जी, सर ने अपनी राय दे दी है आपको। सर विनोय छेत्री जी हैं, कह रहे हैं वैसे तो वो बस सिर्फ विश कर रहे हैं, उनका कोई सवाल नहीं है, कह रहे हैं नमस्कार सर और मैम। फिर अनस सैफी जी हैं, कह रहे हैं मोरपन लैब पर लैब इनके पास 54 रुपए पर है, तो सर बताइए प्लीज अब इस समय क्या करूं। मैम अभी इस स्टॉक को मैंने अपने क्लाइंटों को रिकमेंड किया था, और इसको 50 रुपए के आसपास और 52 रुपए पे बाय दिया है। तो आपको भी अभी राय होगी, 54 पे लिया, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 50 51 मिलता है तो एवरेज करने से भी मत चूकिएगा, टारगेट वही 75 रुपए का रख के होल्ड करिए। चलिए अनस जी, आपको राय मिल गई रवि सर की। जय गोविंद सिंह है, कह रहे हैं हिंदुस्तान जिंक सर मेरे पास है 454 पर, तो ये भी कह रहे हैं क्या करूं। देखिए इस समय 454 पर है, और सर यही लेवल चल रहा है, घबराने की क्या बात है, थोड़ा पुल बैक आएगा। अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो 470 पे बुक कर लीजिएगा, और नहीं है तो होल्ड करके रखिए, 510 पे बुक करिएगा। जी सर। सर एक और हमारे प्रीवियस मेंबर हैं, इन्होंने कल अपना सवाल भेजा था। पीयूष पराशर जी कह रहे हैं एरोफ्लेक्स के 100 शेयर है मेरे पास 169.66 पर, तो प्लीज मुझे गाइड कीजिए कि मैं प्रॉफिट कब बुक कर सकता हूँ। देखिए प्रॉफिट बुक करने के लिए मुझे जो अभी के लेवल्स नजर आ रहे हैं उसमें लगता है पार्शियल प्रॉफिट आपको बुक करना चाहिए, एटलीस्ट 60 से 65%। बाकी डिप अगर मिलता तो ले भी लीजिए, और नहीं तो अभी यहाँ से थोड़ा सा और चल जाता तो पूरा एक बार को बुक कर सकते हैं। जी सर। सर आप कशिश हैं ये, और ये पूछ रहे हैं कि इरेडा के 225 पर मेरे पास 30 शेयर हैं। सर प्लीज मुझे गाइड कीजिए कि कैसे आगे बढ़ा जाए इसमें। बड़ा टफ सवाल है, क्योंकि इरेडा जो है वो किसी की सुन नहीं रहा,
और याद होगा कि रिजल्ट वाले दिन मैंने कहा था कि बस मौका मिला भाग लो, फिर उसी दिन हाँ। कूद के वापस जाके डूब गए, फिर से फंस जाओगे। तो वही हाल चल रहा है, लेकिन फिलहाल 225 है, तो अभी थोड़ा लॉन्ग टर्म का व्यू बनाकर रखिए। स्टॉक बहुत खराब नहीं है, लेकिन हाँ 205 200 के आसपास आता है तो वापस से फिर से नेहा जी को तंग करिए। जी सर। सर शशिधर हैं हमारे मेंबर हैं, ये भी प्रीमियम मेंबर, और कह रहे हैं सर आई एम अ बिग फैन ऑफ रवि सर। सर आई हैव हिंद रेक्टिफायर एट 989। तो कह रहे हैं कि 6 मंथ्स का टारगेट क्या हो सकता है इसका, और अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो कहाँ लगा सकते हैं? आपने हिंद वायर बोला राइट मैम? नहीं सर, हिंद रेक्टिफायर, रेक्टिफायर्स लिखा है इन्होंने। हाँ जी। इस समय देखिए हिंद रेक्टिफायर्स चल रहा है 984 का, और जहां तक उनकी टारगेट की बाय बात, है 989 की। हाँ, और अभी के जो टारगेट है उसके हिसाब से 1150 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। होल्ड अच्छा। करके रखिए सर, छोटा मोटा डाउनफॉल पे घबराने की जरूरत नहीं। जी सर। सर हिमांशु अरोड़ा जी हैं, कह रहे हैं सर मेरे पास 200 शेयर हैं CDSL के एट द रेट ऑफ 1180, 1180 पर हैं। कह रहे हैं प्लीज सजेस्ट करिए प्रॉफिट कहाँ बुक कर सकते देखिए प्रॉफिट बुक करने की जल्दी किस बात की है? अभी थोड़ा वेट करते हैं, 1500 के आसपास आने दीजिए, 1500 तो फिर बुक करेंगे। हैं? चलिए, तो प्रॉफिट बुक करने के लिए अभी थोड़ा सा अगर आप वेट करें तो मे बी इट विल बी बेटर। रवि सर ये सजेस्ट कर रहे हैं। सर वीरेन सोलंकी जी हैं, इन ये भी मोरपन लैब के बारे में पूछ रहे हैं, इनकी 53 की बाइंग है। टारगेट 75 है, होल्ड करके रखना है। ठीक है सर। सर बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में भी इनके पास 400 शेयर है, और 251 के रेट पर। कह रहे हैं कि एग्जिट करें या अभी होल्ड करें? देखिए पहली बात है, बैंक ऑफ बड़ौदा ही एक ऐसा शेयर है जिसे मैंने हमेशा 200 220 और आप जितने शोज हैं रिपीट करके देखे हैं उनमें जरूर रिकमेंड किया है। लेकिन 250 53 पे रिकमेंड नहीं करता हूँ, प्रॉफिट बुक करने की राय देता हूँ। तो अगर निकलना है तो थोड़ा वेट कर लीजिए, लेकिन ये 260 के आसपास निकल जाइएगा। लंबा नहीं अच्छा। रखना है, और रखना भी है तो 220 पे दोबारा खरीदने का मौका देगा। चलिए, तो वीरेन जी आपने देख लिया कि टारगेट्स क्या बताए हैं सर ने प्रॉफिट बुक करने के, जैसा कि आपका सवाल था। और सर फिर हमारे पास एक और हमारे व्यूअर हैं, वो केफिन टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ रहे हैं। कह रहे हैं कि ये शेयर कहाँ तक जाएगा, बस ये सजेशन मांग पूछ रहे हैं। देखिए के फिनटेक फिलहाल तो काफी स्ट्रांग स्टॉक है, और काफी अच्छा मोमेंटम इसमें देखने को मिला था। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई है, लेकिन फिलहाल अभी वापस से 1400 1400 के आसपास के लेवल देखने को मिल सकते। जी सर। सर अनिल लोहन है, वो कह रहे हैं कि चलिए आपकी बात को थोड़ा सा वो लिख रहे हैं शायद। कह रहे हैं नेहा मैम आप बहुत अच्छे हो, मैं सर से यूट्यूब ट्यूब इन्वेस्ट शेयर पर बाय कर सकता हूँ क्या? ये राय जानना चाह रहे हैं आपसे। देखिए मैम, मुझे लगता है आपकी तारीफ करके सवाल पूछ लेते हैं लोग, बहुत चालू हो गए हैं आजकल। मैं पता है सवाल कैसे पूछवाना है शायद। देखिए, नहीं चलिए अच्छी बात है। नहीं वैसे भी दिल से आपको पसंद करते हैं। फिलहाल ट्यूब इन्वेस्ट में अभी इन्वेस्ट मत करिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। 2500 के आसपास इन्वेस्ट करने पे ज्यादा समझदारी हो। जी सर। सर घनश्याम जी हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने 159 की सदस्य ली है, और ये बताइए कि मैं और भी आपके साथ बहुत सारे अपने स्टॉक शेयर करना चाहता हूँ, तो वो कैसे कर सकता हूँ? तो घनश्याम जी आप हमारे और लेवल्स अगर आप बाय करें तो दैट विल बी इजी फॉर यू। जैसे कि मैंने बताया है आपको कि हमारे 3 लेवल्स हैं। एक है प्रीमियम मेंबरशिप लेवल, जो कि आप कह रहे हैं कि आपने ली है। फिर हमारे पास है स्टॉक बास्केट लेवल, जो कि आप अगर अपना पूरा स्टॉक्स या पूरा पोर्टफोलियो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, उस पर अपनी राय जानना चाहते हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप हमारा कंटेंट पसंद आता है, आप ऐसा ही प्रोग्राम या ऐसा कंटेंट और देखना चाहते हैं हमारे इस पे, तो आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। DRS सपोर्ट लेवल भी है उसके लिए। तो ये सारे ऑप्शन आपके लिए ओपन है। थैंक यू सो मच हमारे मेंबर बनने के लिए। सर रमेश गुप्ता जी हैं, वो कह रहे हैं कि सर प्लीज रिव्यू रिव्यू कॉन्फिडेंस पेट्रो, 400 शेयर्स हैं इनके पास 92 रुपीज पर। देखिए इस समय अगर कॉन्फिडेंस पेट्रो की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है यही एक स्टॉक है जिसमें कि कोई कॉन्फिडेंस अभी फिलहाल
बना सही है। नहीं है। और अगर कॉन्फिडेंस की बात करें तो 60 के आसपास आके थक जाएगा। अगर कौन सा लेवल पे बाय है, आपने ये लेवल दिया है? सर इनका बाय लेवल है 92 पर। सर एग्जिट कर लो, कितना लॉस खाओगे? 57 रुपीज बचा हुआ है, और कितना लॉस खाएंगे? तो बेटर है 60 के आसपास आता है तो एग्जिट कर लीजिए। चलिए रमेश जी, रवि सर कह रहे हैं कि अगर आप इससे एग्जिट कर लेंगे तो इट विल बी बेटर। सर तारक हमारे साथ हमारे एक और प्रीमियम मेंबर है, वो कह रहे हैं कि टीटागढ़ के बारे में थोड़ी सी राय दीजिए कि किस तरीके का शेयर है और क्या करना चाहिए। देखिए, रेलवे का एक दमदार स्टॉक है, और रेलवे के स्टॉक्स में हमने कई बार टीटागढ़ की चर्चा करी है, टारगेट भी इसके रिवाइज किए हैं। लेकिन आज मैं टारगेट नहीं बताऊंगा, आप वीडियो ढूंढ के वापस से देखिए कि किसमें टारगेट बताया गया है। फिलहाल स्ट्रांग स्टॉक है और होल्ड करके रखना है। जी सर। सर लॉन्ग टर्म का व्यू चाह रहे हैं रमेश गुप्ता जी, 5 से 10 साल के हिसाब से कोई एक आध शेयर जिनमें वो इन्वेस्ट कर सके। अब बहुत शेयर मैंने रिकमेंड किए हैं। फिलहाल गेल एक याद आता है, आईओसी याद आ रहा है, बहुत से हैं, मॉर्फन लैब याद आ रहा है। तो जो याद आ रहे हैं आप पकड़ लीजिए। चलिए सर, आज आपने अपना वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। आप मुझे पता है, जैसा कि लोग देख भी पा रहे होंगे, अभी तक आपका गला पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पाया है, पर फिर भी आप हमारे शो पर आए। पिछले हफ्ते हम लोगों ने लोगों के सवाल लिए थे, इस हफ्ते भी कोशिश करी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के सवाल हम ले पाए। आई होप हमारे मेंबर्स सेटिस्फाइड होंगे और इसमें अपने जो और लोग भी और सवाल पूछना चाह रहे हैं उनको इसमें शायद थोड़े आंसर्स मिल पाए। सर जाते जाते आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए बिल्कुल, आपने सही कहा। इस समय मार्केट की ऐसी सिचुएशन है क्योंकि आपको ट्रैप भी कर सकती है, वोलेटिलिटी काफी हाई है। डिस्क्लेमर में मैं जरूर बोलूंगा कि जो स्टॉक्स की चर्चा हुई है, हमारे क्लाइंटों को ऐसे सजेशन गए हुए हैं। और हमारे मुझे उम्मीद है कि हमारे क्लाइंट्स इस समय मार्केट के कॉन्फिडेंस को गेन भी कर रहे होंगे। और फिलहाल मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, तो मार्केट की वोलेटिलिटी को समझते हुए सोच समझ कर यहाँ पर निवेश करें। सोचने समझने का मतलब है राय जरूर लीजिए और नेहा मैम को तंग कीजिए। चलिए सर, थैंक यू सो मच। और हमारे व्यूअर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सारे मेंबर्स, आपका भी आपकी मेंबरशिप के लिए हमारा साथ देने के लिए शुक्रिया। और जैसे कि मैंने अपने सारे लेवल्स एक्सप्लेन कर दिए हैं, अगर आपकी उस तरह की कोई भी रिक्वायरमेंट होती है, आप उन लेवल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हम अपने एक्सपर्ट द्वारा कोशिश करेंगे कि आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारा शो ज्वाइन करने के लिए। नमस्कार।